जंग मुसल्लत की तो भारत फैसला कुन जवाब के लिए तैयार रहे, हर कीमत पर वतन का दिफा करेंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का हर कीमत एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, फौज अपने अवाम के साथ मुत्तहद खड़ी है। आर्मी चीफ ने फौज की महारत, हौसले और तैयारियों की तारीफ की। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात का अमरीका को भी यकीन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अमरीकी नायब सदर ने गुंजाइश निकाली, भारत फेस सेविंग के लिए कुछ करना चाहे तो कर ले। राफेल तैयारे मुसलसल पाकिस्तानी सरहदों के करीब उड़ान भर रहे हैं। भारत हमें मुसलसल इश्तियाल दिला रहा है, लेकिन याद रखे, हम पहल नहीं करेंगे, भारत को फेस सेविंग नहीं करने देंगे, उनका मुंह काला करेंगे। और पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए यूएन इजलास बुलाने की तजवीज़ को सराहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, जिसके सबूत मौजूद हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अब्दो सलामती को खतरा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी और इमाराती सफीरों से मुलाकातों में गुफ्तगू। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने का इल्जाम मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब समेत बरादर मुल्क कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। यूएई के सफ़ीर ने कहा, ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म से कुवैत के सफ़ीर भी मिलने आए। कहा, कुवैत इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के विजन का हामी है। अमरीकी नायब सदर का भारत को इश्तियाल अंगेजी न करने का मशवरा। जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, भारत ऐसा कदम न उठाए जो बड़े तनाज़े का सबब बने। दो जौहरी ताकतों में कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत में दोस्तों से राब्ते में है। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत है, उम्मीद है भारत से ताउन करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है, दोनों मुल्क ऐसा हल निकाले जो तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा अमूर खारजा सिक्योरिटी पॉलिसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में होने वाली अहम तब्दीलियों से आगाह किया। बताया कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात के लिए तैयार है। इसहाक डार का भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर शदीद तशवीश का इजहार। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा ने फरीकों पर तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर दिया। इसहाक डार के डेनमार्क और पनामा के वज़राए खारजा से भी राब्ते। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात और यकतरफा इक़दामात से मुतालिक आगाह किया और कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के फरोग के लिए किरदार अदा करता रहेगा। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली के ऐलान पर पाकिस्तान का भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला। वजारत खारजा आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहिदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर भी गौर। इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और अखलाकी जवाब देना है। मोदी सरकार ने घबराहट में ISPR का यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल को भारतीय झूठ को मुफस्सल अंदाज से बेनकाब किया था। मोदी सरकार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर भारत में पाबंदी लगा दी। भारत की शिकायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काकुल अकेडमी में की गई तकरीर यूट्यूब से हटा दी गई। यूट्यूब इंतजामिया का कहना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक दिया गया है।
قومی اتحاد و یکجہتی کے لیے پارلیمنٹ کا کردار قابل تحسین ہے. تمام سیاسی جماعتوں کا یک زبان ہونا خوشائند ہے. سربراہ نون لیگ نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو. کہا یک زبان ہونے سے قومی یکجہتی کو فروغ, عوام میں اتحاد کی فضا پیدا ہوگی. بھارتی فوجی قیادت کا ہزیمت کا سفر جاری. بھارتی جنرل ڈی ایس رانا کو ڈائریکٹر جنرل ڈیفنس انٹیلیجنس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا کو جبراً انڈمان اور نکوبار میں بھیج دیا گیا. یہ علاقہ دور دراز اور سخت کالے پانی کے نام سے مشہور ہے. بھارتی جنرل ڈی ایس رانا کا جبری تبادلہ خفیہ را دستاویز سے جوڑا جا رہا ہے. پاک فوج بھرپور جنگی مشقوں میں مصروف. جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان سے آپریشنل تیاری کی گئی. مشقوں میں افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک دکھائی دی. جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینا ہے. بھارتی رپورٹر ارچنا تیواری پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حیران کن زمینی حقائق سامنے لے آئیں. بھارتی رپورٹر نے حقائق جاننے کے لیے کشمیری ڈرائیور کی گفتگو ریکارڈ کی. کشمیری ڈرائیور نے بتایا کہ بھارت میں سب جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. بھارتی چینلز دن رات پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں. یہ سب سیاسی کھیل ہے. 10 کلومیٹر دور سے فائر کرنے والے دہشت گرد متاثرین کا مذہب کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ مودی سرکار نے معاشی قتل عام بند نہ کیا تو کشمیری بھی ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوں گے. بھارت نے کشمیر کو داؤ پر لگا دیا. پاکستان تو جنگ کے لیے تیار ہے. جنگ ہوئی تو مودی, امت شاہ, یوگی آدتیہ ناتھ بھاگنے والوں میں سب سے آگے ہوں گے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم جاری. پلوامہ میں بھارتی فوج نے بے گناہ کشمیریوں کے گھروں کو تباہ کر دیا. متاثرہ کشمیری خاتون کا کہنا ہے 10 دن بعد میرے بھائی کی شادی تھی. ہمارے گھروں کو ایسے تباہ کیا گیا جیسے اسرائیلی فوج فلسطین میں کر رہی ہے. بزرگ کشمیری نے کہا بھارتی فوج نے ہمارے گھر کو دھماکے سے تباہ کیا. ہم بے گناہوں پر بھارتی فوج ظلم کر رہی ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد اب تک تقریباً 2000 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا. بھارتی فوج کشمیریوں کے 50 گھروں کو تباہ کر چکی ہے. انتظار میں ہیں بھارت کوئی ایڈونچر تو کرے, پھر رد عمل دیکھے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہم نے ایٹم بم شب برات پر پھوڑنے کے لیے نہیں بنائے. فیصل وادہ کا کہنا ہے پاکستان ہر موقع پر بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا. ہر محاذ پر سود سمیت وصول کیا جائے گا. پاکستان نے بھارتی میڈیا کو منہ توڑ جواب دیا. پہلے مرحلے میں بھارتی ویب سائٹس کو بلاک کروایا گیا. آرمی چیف کی کوششوں سے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بھارتی چینلز اور US چینلز کو بھی بلاک کروایا گیا. تمام پاکستانی چینلز, اینکرز, رپورٹرز اور دیگر نے ملک کی ذمہ داری سے خدمت کی. جامع کراچی کی مرکزی لائن کا مرمتی کام 4 دن بعد بھی مکمل نہ ہو سکا. یونیورسٹی روڈ, گلشن اقبال, صدر ٹاؤن, جمشید ٹاؤن اور لیاری والوں کا انتظار بڑھ گیا. پانی اتوار تک نہیں ملے گا, واٹر بورڈ حکام نے صاف صاف بتا دیا. مرمت وقت پر نہ ہونے کا ملبہ پرانی لائنوں پر ڈال دیا. کہتے ہیں بوسیدہ لائنوں کی وجہ سے کام کی رفتار سست ہو گئی ہے. کوشش ہے اتوار تک کام مکمل کر لیں. پاکستان میں مہنگائی 60 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی. ادارہ شماریات کے مطابق اپریل میں مہنگائی کی شرح 0.3% پر آ گئی. رواں مالی سال کے 10 ماہ میں مجموعی مہنگائی کی شرح 4.73% ریکارڈ کی گئی. گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں مہنگائی کی شرح 25.97% تھی. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے رواں مالی سال کے دوران مہنگائی کی مجموعی شرح 6.5% تک رہنے کا امکان ہے. وزیر خزانہ کی S&P گلوبل ریٹنگز کے نمائندوں سے ویڈیو لنک پر گفتگو. وزیر خزانہ کا کہنا تھا پاکستان کی مالیاتی نظم و ضبط اور اصلاحات کو عالمی سطح پر سراہا گیا. کوشش کر کے افراط زر اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر قابو پایا. جون تک زیر مبادلہ کے ذخائر $14 ارب تک پہنچ جائیں گے. سپریم کورٹ نے PTI سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی. 1 لاکھ روپے کے مچلکے ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کا حکم. اسپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا اعجاز چودھری نے لوگوں کو اکسایا اور سازش کا بھی حصہ رہے.
जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते, जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिंध हाईकोर्ट ने मनशियात की स्मगलिंग और सप्लाई केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम साहिर को 10 लाख रुपए के बचल के जमा कराने का हुक्म। गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के केस में मुलजिम अरमगान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर साइबर क्राइम के हवाले करने का हुक्म दे दिया गया। कराची में 8 करोड़ रुपए मालियत के गधों की खालों की स्मगलिंग नाकाम, मुकदमा दर्ज। कस्टम्स एनफोर्समेंट कराची के मुताबिक 14,000 किलोग्राम वजन की हामिल गधे की खालों को कंटेनर में चीन भेजा जा रहा था। इसकी बरामदी दस्तावेजात में चमड़े की मसनूआत के 285 पैकेजेस को जाहिर किया गया था। भारत से इलाज के बगैर आए बच्चों से मुताल्लिक कौमी इदारा अमराज़े क़ल्ब ने मेडिकल बोर्ड ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। मुतासरा बच्चों के वालिद का कहना है, मेडिकल बोर्ड में कहा गया है बच्चों का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन होगा। डॉक्टर्स ने कौमी इदारा अमराज़े क़ल्ब ने भी सर्जरी करवाने का मशवरा दिया है। इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वहाँ भी मेडिकल बोर्ड से मशवरा लिया जाएगा। इसराइल के गजा में हमले जारी, आज मजीद 22 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अलबरीज कैंप पर बमबारी में एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में ड्रोन हमले में बच्चा जान से गया। इसराइली फोर्सेस ने गजा में दाखिल होने वाले बहरी जहाज पर ड्रोन बरसाए। समाजी कारकुनों से भरा बहरी जहाज गजा में इमदाद देने दाखिल हो रहा था। तालीम के मैदान में पाकिस्तान को आगे ले जाने का ARY का मिशन। ARY भी ग्लोबल और स्टेम स्कूल्स के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। MOU पर दस्तखत चेयरमैन ARY ग्रुप हाजी इकबाल और स्टेम पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर ने किए। प्रोग्राम का मकसद मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाना और बच्चों को तालीम दिलवाना है। स्टेम पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर ज़ीशान अब्बासी ने कहा, स्कूल्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बनेंगे। स्कूल्स में रोबोटिक्स, AI की तालीम दी जाएगी। दाखिले के लिए टेस्ट लाजमी होगा। PSL 10 के अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। इस्लामाबाद की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। कदाफी स्टेडियम में ओपनर साहबजादा फरहान और कायल मारिस ने 58 रन का पुरेतमाद आगाज किया। पेशावर के कप्तान बाबर आजम से 0 पर फरहान का कैच ड्रॉप हुआ। इस्लामाबाद की टीम जीती तो प्लेऑफ मरहले में पहुंच जाएगी। पेशावर हारा तो आखिरी 4 टीमों में जगह बनाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे शेर अफजल मर्मत, खेलेंगे मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिए। आदिल मुस्तफा चौधरी चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। सांप, मगरमच्छ पालने वाला खतरों का खिलाड़ी। इस्लामाबाद का रमीज सांप पकड़ने का माहिर, पालने का भी शौकीन। कई नायाब सांपों की देखभाल कर रहा है। रमीज का कहना है लोग खौफ की वजह से इन जानवरों को मार देते हैं। और मैड्रिड ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में अमेरिकी स्टार का शानदार खेल। कोको गॉफ ने पोलैंड की ईगा को आउट क्लास करके फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में बेलारूस की आलमी नंबर 1 आरियाना से कल मुकाबला होगा।